जिम में 1 घंटा पसीना बहाकर बॉडी बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन गलत रिकवरी से सारी मेहनत बेकार हो जाती है। मसल सोरनेस, क्रैम्प्स और थकान से परेशान है। कभी सोचा है वर्कआउट के बाद कोल्ड थेरेपी ज्यादा बेहतर है या हॉट थेरेपी? गलत रिकवरी से मसल ग्रोथ रुक सकती है और ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो सकता है। आज मैं आपको कोल्ड थेरेपी और हॉट थेरेपी का सच बताऊंगा। क्या करें, कब करें और क्यों करें। ये वीडियो अंत तक जरूर से देखना, क्योंकि ये नॉलेज आपके जिम गेम को बदल कर रख देगा। फिटनेस लवर्स, आप जिम में मेहनत करते हो, लेकिन अगर रिकवरी की टेक्निक गलत है तो मसल ग्रोथ की छुट्टी समझो। मसल सॉरनेस यानी कि डिलेड ऑनसेट मसल सिंड्रोम, जिसे हम डॉम्स कहते हैं, मसल थकान और क्रैम्प्स, ये सब वर्कआउट के साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन अगर सही रिकवरी करें तो अगले वर्कआउट में, नेक्स्ट सेशन में आपको पूरी ताकत मिलेगी। आज हम कंपेयर करेंगे कोल्ड थेरेपी और हीट थेरेपी की और देखेंगे किस कंडीशन में कौन सी थेरेपी बेस्ट है। कोल्ड थेरेपी यानी कि बर्फ का जादू, आइस का जादू। आप ये मत समझना कि कोल्ड थेरेपी आज सिर्फ मॉडर्न युग में हम इसे अपना रहे हैं या ये आज के साइंस की खोज है। 3500 BC में भी कोल्ड थेरेपी का इस्तेमाल होता था। प्राचीन ग्रीक लोग बर्फ को स्ट्रेंथ और एनर्जी को वापस लाने के लिए यूज करते थे, और अब तो पूरी दुनिया, स्पेशली अमेरिकन एथलीट्स, इसको बहुत सीरियसली लेती है। कोल्ड थेरेपी के फायदे: मसल रिलैक्सेशन, वर्कआउट के बाद बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कोल्ड थेरेपी मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करती है। इन्फ्लेमेशन का कंट्रोल, आइस पैक या आइस बाथ लेने से मसल्स का इन्फ्लेमेशन, मसल्स का सूजन कम होता है और सोरनेस में भी बहुत फायदा मिलता है। मेंटल रिकवरी में भी बहुत मदद मिलती है। कोल्ड थेरेपी इंड्योरेंस एथलीट्स के लिए बेस्ट है। दौड़ने या साइकिलिंग के बाद कोल्ड थेरेपी लेने से बहुत फायदा मिलता है। चेतावनी ये है, वर्कआउट के तुरंत बाद कोल्ड थेरेपी मत लो, ये मसल्स ग्रोथ को धीमा कर सकता है। एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बाद ठीक है, लेकिन वेट ट्रेनिंग के तुरंत बाद नहीं। कोल्ड थेरेपी से मसल ग्रोथ स्लो हो जाएगा। शॉकिंग है ना? लेकिन अगर मसल ग्रोथ करना है तो क्या करें? अब बात करते हैं हीट थेरेपी की, जो मसल गेनर्स का अल्टीमेट वेपन है। हीट थेरेपी मसल गेन का सीक्रेट। हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग के बाद हीट थेरेपी आपके मसल गेन को डबल स्पीड पे लेके जा सकती है, और इसके पीछे साइंस भी है। हीट थेरेपी के फायदे: फास्ट रिकवरी, वेट ट्रेनिंग के बाद हीट थेरेपी लेने से मसल सोरनेस कम होता है और रिकवरी जल्दी होती है। प्रोटीन सिंथेसिस में इंप्रूवमेंट, वर्कआउट के बाद हमारा ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट हो जाता है, कम जाता है। हीट थेरेपी ग्लाइकोजन को तेजी से रिफिल करने में मदद करती है और डैमेज मसल टिश्यूज को रिपेयर करती है। मसल सोरनेस को बाय बाय। डॉम्स में मसल्स टाइट और कमजोर लगते हैं, लेकिन हीट थेरेपी से प्रोटीन सिंथेसिस बेहतर होता है और सोरनेस जल्दी कम होती है। हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग के बाद सोना या गर्म शावर लो। हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग के बाद मसल्स को रिपेयर और ग्रोथ का बूस्ट मिलता है। गेम चेंजिंग हैक है ना ये। अब बात है, अगर हम तुलना करें, अगर हम कंपेयर करें कोल्ड थेरेपी और हीट थेरेपी की, तो हमारा फाइनल कंक्लूजन ये है, हीट थेरेपी को हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग के बाद करो, कोल्ड थेरेपी को एंड्योरेंस ट्रेनिंग के बाद करो, हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग के बाद नहीं। बैलेंस बनाओ और अपनी बॉडी को सुनो, यही है असली मंत्र। अगर ये वीडियो आपके रिकवरी हैक्स के लेवल को अप कर चुका है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें जरूर से बताएं कि आपका फेवरेट रिकवरी टेक्निक क्या है, कोल्ड थेरेपी या हीट थेरेपी। और हाँ, वीडियो को अपने जिम बडी के साथ जरूर से शेयर करें ताकि उनका भी रिकवरी गेम स्ट्रांग हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग।